हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे लोन ईएमआई से आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, यदि आपने लोन ले रखा है और आपकी उसको टेंशन है कि हमको किस्त देना है, किस्त की टेंशन ख़त्म करने का एक सबसे सरल और सबसे उचित माध्यम है जो हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। देखिए, पहले भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अब समय आ गया है आपको अपने ईएमआई की टेंशन को ख़त्म कर देना है। ईएमआई को टेंशन को ख़त्म करने के दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आपकी जो आय है आप उसको आय को बढ़ा लीजिए, यानी कमाने के रास्ते बना लीजिए और ज़्यादा कमाइए, यहाँ से भी आपकी ईएमआई की टेंशन ख़त्म होती है। या आप जो लोन नहीं दे पा रहे हैं उसकी टेंशन है आपको, उसको आप सेटलमेंट करा लीजिए, यहाँ से भी आपकी ईएमआई की टेंशन ख़त्म होती है। दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते में जो आपको उचित लगता है दोनों रास्ते हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट्स है, कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा, उसके आधार पर हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कमाने के तमाम ऐसे रास्ते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का प्रयोग करके आप कमाई कर सकते हैं और अपनी ईएमआई की टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए, मध्यम वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोगों में अक्सर बिना लोन के उनको कोई कार्य नहीं चलता और लोन लेते हैं और लोन देना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि आपको लोन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक भी ईएमआई का रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका सरकार कुछ नहीं कर सकती, बैंक कुछ नहीं कर सकता, कानून कुछ नहीं कर सकता, आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन शायद ये सब इस तरीके से आपको वीडियो बनाकर जो बता रहे हैं सब आपको भ्रमित कर रहे हैं। अगर आपने पैसा लिया है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। हाँ, अगर आज नहीं है तो टेंशन न लीजिए, लेकिन जब होगा तो आपको देना तो पड़ेगा। दूसरी बात है, यदि आप पैसा नहीं है और आप आगे भी समस्या है आपके साथ में, तो आपके कुछ पैसे की व्यवस्था कर लीजिए और अपने लोन को सेटल करा लीजिए। कम से कम दाम में सेटल कराने का रास्ता हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सेटलमेंट कराने के बाद में आप उस बैंक से भविष्य में कभी लोन नहीं ले पाएंगे। अदर बैंक में भी लोन लेने में आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन कुछ ही समय में आप जब आपका समय सही हो जाए, छोटे छोटे लोन लेकर के अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद आपको लोन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आपको उसी बैंक से भविष्य में कभी लोन चाहिए होगा तो आपका जो सेटल्ड अमाउंट है, जो आपने छोड़ दिया है, जो आपका माफ़ हो गया, जिसको बोलते हैं लोन माफ़ कराना, वो माफ़ नहीं होता है, वो सेटल होता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे 11 मई यानी 11 मई 2024, जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत की दूसरी तारीख है। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार लगती है। पहली लग चुकी है आपकी 9 तारीख की, अब लगने वाली है 11 मई की, और इसके बाद आपको लगेगी सितंबर में, 9 सितंबर को लगेगी, 14 सितंबर को लगेगी, और दिसंबर में भी 14 सितंबर को लगेगी। ये 2 अभी और लगेंगी। यदि आप 11 तारीख वाले में अपनी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो आपको इंतज़ार करना है और सितंबर वाली लोक अदालत में कार्रवाई करनी है। कार्रवाई कैसे करनी है? यदि आपके पास लोन है, आपको माफ़ कराना है यानी सेटल कराना है, तो आप लोक अदालत में जाकर के अपने लोन को सेटल करा सकते हैं। उसका तरीका है, आप ऑनलाइन भी इसका आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी अपने तहसीलदार से जाकर मिलकर इस प्रकार के एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि आपका लोन आपके बैंक को बुला करके आपके सामने सेटल कर दिया जाए। और ये भी सेटल कितने में होता है? जितने में लगभग मान के चलिए 20 से 30% में सेटल हो सकता है। लेकिन आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि सच में आपके पास पैसा नहीं है और पैसे की व्यवस्था करके आप इसको सेटल कराना चाहते हैं। इस पर हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पर जाके एक बार चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये मौका मत छोड़िए। भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो अदालतें चलाई जाती हैं, हालांकि इसको लोक अदालत का नाम दिया गया, लेकिन इसका नाम एक तरीके से समझौता केंद्र होता है। दोनों पार्टियों को बैठाकर तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे चेक का मुद्दा हो आपका, चाहे जो है गाड़ी का मुद्दा हो, चाहे ज़मीन का मुद्दा हो, चाहे नाली का मुद्दा हो, इस प्रकार के तमाम जो विवाद हैं जो कोर्ट तक न जाएं, उससे पहले उनको निपटा दिया जाए, समझौता करा दिया है, सुलह करा दिया, उसको समझौता केंद्र कहते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ये कमेंट्स करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट, तब तक के लिए जय हिंद, जय